हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम मॉडल पेपर 5 सॉल्व करते हैं स्लेट और सेट के लिए। तो इसके लिए निर्देश देखते हैं। दोस्तों, निर्देश देखने से पहले दोस्तों, यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं, आप वहां जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, निर्देश देखें। इस प्रश्न पत्र में 60 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से आपको केवल 50 प्रश्न सॉल्व करना है। यदि आप 50 से ज़्यादा सॉल्व करते हैं तो पहले आप 50 प्रश्न सॉल्व किए रहेंगे, उनको ही सही माना जाएगा। दूसरा टर्म दिया है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प होंगे ए, बी, सी और डी, जिसमें से आपको एक को दीर्घवृत्त पेन से गोला लगाना है। उदाहरण जैसे दिया है ए, बी, डी, जबकि सी सही उत्तर है। किसी भी प्रकार का संगणक या कैलकुलेटर या लॉग टेबल आदि का प्रयोग वर्जित रहेगा। गलत उत्तर के लिए कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है, तो नकारात्मक अंक नहीं है। दोस्तों, आप लगा सकते हैं, तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा तुक्का ना लगाए। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। कारकों की सूची दिया हुआ है। दोस्तों, अध्यापक को विषय का ज्ञान, अध्यापक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, अध्यापक का संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता, विद्यार्थियों के साथ अध्यापक का व्यक्तिगत संपर्क, कक्षा व्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी, पहला, तीसरा और छठवां। इसमें इसमें आंसर है पहला, तीसरा और छठवां। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शिक्षण संबंधी सहायक उपकरण की उपयोगिता के औचित्य का आधार है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। इसका आंसर सी है। तीसरा देखिए दोस्तों, अभिकथन ए, उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देना है। तर्क दिया है आर, इन योग्यताओं से कार्य स्थापन सुनिश्चित होता है। निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें आंसर दिया है, इसका आंसर सही निकल कर आ रहा है दोस्तों बी, उच्च शिक्षा का प्रयोजन विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और सृजनात्मक चिंतन योग्यता को बढ़ावा देता है, ताकि विद्यार्थियों के विश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो इसका जो आंसर है वो है बी। चौथा देखिए दोस्तों, मूल्यांकन प्रणाली की दृष्टि से सेट ए के मदों को सेट 2 के मदों से सुमेलित कर सही कूट का चयन कीजिए। इसमें दिया है सेट 1 और सेट 2 दिया हुआ है। रचनात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, मानक और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण। तो इसका जो सही उत्तर दिख रहा है दोस्तों वो है ए, 4, 3, 1, 2। इसमें देखिए, प्रश्नोत्तरी और चर्चाओं से विद्यार्थियों का रचनात्मक मूल्यांकन होता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन करना हो तो विद्यार्थियों के संज्ञात्मक विकास की प्रक्रिया को जानना आवश्यक है। अगर किसी का मूल्य कुछ मानदंडों के आधार पर करना है तो उसके लिए कुछ मानक तैयार करना होता है। अतः अंतिम अधिगम परिणाम और श्रेणीकरण का मूल्यांकन उसके संकलन अधिगम विषयों पर आधारित होता है। पांचवा देखें, यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी? ए, ऐतिहासिक पद्धति, बी, वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति, सी, प्रयोजनात्मक पद्धति और डी, कार्योत्तर पद्धति। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आ रहा है वो है डी, कार्योत्तर पद्धति। छठवा देखें, शोध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आरंभिक अनिवार्यता की उपेक्षा है? इसकी जो आंसर है वो अनुसंधान अभिकल्प विकसित करना। तो इसका सही आंसर है ए। सातवां देखें,
शोध प्रबंधन लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में से होता है। तो इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है वो है सी, शोध के लघु शोध प्रबंध में। आठवां देखिए, गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभाविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्थिरता की ओर उन्मुखता। नौवां देखें, निम्नलिखित कथनों की सूची से उस सेट को चिन्हित कीजिए जिसका शोध की नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसमें कूट है, इसमें कूट दिया हुआ है, उसके अनुसार इसकी जो सही आंसर है वो है सी। इसमें दूसरा, चौथा और छठवां। दूसरा, उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययनों को उद्धृत किया जाता है। चौथा देखें, प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं के आचरण का परीक्षण किया जाता है। छठवां देखें, नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर प्रतिमान किया जाता है। आगे देखें 10वां, विद्यालय परियोजना को पूरा करने में बच्चों की प्रतिबल उन्मुखता पर शिशु पालन व्यवहार के प्रभाव संबंधी शोध में निर्मित परिकल्पना यह है कि शिशु पालन व्यवहार का प्रतिबल उन्मुख पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। प्रदत्त विश्लेषण की अवस्था में शोध परिकल्पना की स्वीकार्यता का पता लगाने के लिए न्यून परिकल्पना को प्रस्तावित किया जाता है। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर शून्य परिकल्पनाओं को सार्थकता के 0.01 स्तर पर अस्वीकार किया जाता है। शोध परिकल्पना के संबंध में क्या निर्णय अपेक्षित है। तो इसकी जो आंसर है वो है शोध परिकल्पना को स्वीकार किया जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है बी। अब निर्दिष्ट दिया है प्रश्न 11 से 16, निम्नलिखित उदाहरण को सावधानीपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों इसको आप पूछ करके पढ़िए और इसका आंसर आप नीचे पूछे गए प्रश्नों के आधार पर इसका उत्तर दीजिए। यह है दोस्तों, आपको उदाहरण दिया हुआ है, उसको आप पढ़िए और उसका आंसर नीचे आपको देना है। इसको पूछ करके पढ़िए दोस्तों। 11वां देखिए, जो ऊपर दिया है उसके अनुसार प्रश्न पूछे गए हैं। किस देश में ऑटोमोबाइल उद्योग में दशकों तक प्रतिस्पर्धा लाभ उठाया है। तो इसका आंसर है वो है जापान। उदाहरण की प्रथम पंक्ति में ही जापान के ऑटोमोबाइल उद्योग की चर्चा की गई है। तो इसमें आंसर है जापान। 12वां देखिए, भारत और सिंगापुर के श्रम आधारित प्रतिस्पर्धी लाभ आईटी और सेवा क्षेत्र में क्यों संपोषित नहीं किए जा सकते। तो इसकी जो आंसर है वो है सी, क्योंकि नए प्रतिस्पर्धियों के कारण। 13वां देखिए, एक संगठन किस तरह संपोषणीय प्रतिस्पर्धा लाभ उठा सकता है। तो इसका आंसर निकल कर आ रहा है डी, विभिन्न साधकत्वों के प्रभाव प्रयोग द्वारा। 14 देखिए, विशिष्ट बाजारों में प्रतिस्पर्धा लाभ को सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है। तो इसके लिए आवश्यक है उत्कृष्ट ज्ञान। 15वां देखिए, यह उदाहरण किस प्रवृत्ति का उल्लेख करता है। यह विनिर्माण उद्योग में प्रतिस्पर्धा के अभाव का। तो इसका आंसर है बी। 16वां देखिए, इस उदाहरण में लेखक किस बात पर बल देता है। तो यह है, इसका आंसर है वो है डी, ज्ञान अनुप्रेरित प्रतिस्पर्धा लाभ। 17वां देखिए, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी शिक्षा संस्थान में हैं जहां लोग समान परिस्थिति के हैं। ऐसी स्थिति में संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अधिक उपयुक्त है, यह और प्रायः इस प्रसंग में काम में लाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 17वां का वो है ए। जहाँ पर हम देखें, जहाँ पर लोग समान प्रतिस्पर्धी के होते हैं, ऐसी स्थिति में क्षैतिज संप्रेषण ही होता है। 18वां देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान में
रखे जाने वाले महत्वपूर्ण तत्वों को चिन्हांकित कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो है बी, वाक्य स्वराघात परिवर्तन। 19वां देखिए, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? तो इसमें नीति प्रवचन, निर्णयपरक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणी। तो इसका जो आंसर है वो है ए, इसका जो आंसर है ए। 20वां देखिए, संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किस कारक द्वारा प्रभावित होता है? तो इसका भी आंसर ये है, सानिध्य, उपयोगिता, अकेलेपन। 21वां देखें, एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। दिया है सहयोगी समादेश का प्रयोग, आक्रमण कथन करना, सुव्यवस्थित भंगिमा का अंकीकरण, प्राधिकरणवादी होना। तो इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है दोस्तों वो है सी, सुव्यवस्थापित भंगिमा का अंतर्करण। आगे देखिए 22वां, प्रत्येक संप्रेषण को किस प्रकार का अनुभव होता है? तो इसका आंसर है वो है प्रत्याशित उत्तेजना। इसका आंसर है बी। 23वां देखिए, कतिपय कूट में सिलेक्शन का कूट QCJCARGML है, यही अमेरिकन का कूट क्या होगा? तो इसमें देखिए दोस्तों, तो इसमें सब में -2 करना है। तो इसी प्रकार इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वो है ए। 24वां देखिए, श्रृंखला 3, 11, 23, 39, 59 में अगली संख्या क्या होगी? तो अगली संख्या 83 होगी, सी होगी। इसमें क्या करना है हमको? 4 4 प्लस करना है, 8, 12, 16, 20 और 24, फिर 83। शहर ए से बी के 2 टिकटों और शहर ए से सी 3 रेल टिकटों की कीमत 177 है, तथा शहर ए से बी 3 टिकटों का और शहर ए से सी 2 टिकटों की कीमत 173 है। शहर ए से बी के लिए किराया कितना होगा? तो इसको यदि हम सॉल्व करें दोस्तों, तो इसका जो किराया निकल कर आएगा वो होगा 33 रुपये। तो हमको मानना है ए से बी एक्स और ए से सी वाई, दोनों को ऐड करना है। तो 2x + 3y 117 और 3x + 2y 173, दोनों का गुणा करने पर गुणा करेंगे और घटाएंगे तो आएगा x = 165/105, इसलिए इसका आंसर होगा 33। 26वां देखें, एक व्यक्ति अपने सामने की ओर 10 मीटर और दाहिने ओर 10 मीटर चलता है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़कर अपनी क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलता है। इस समय वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो इसकी जो आंसर है दोस्तों वह है 5। पहले वह 10 किलोमीटर चलता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है। तो माना कि उसका आरंभ बिंदु ये था, यहाँ से उन्होंने बी तक गया 10, फिर बोलता है बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 5, 15 और 15, तो उसकी दूरी जो होगी ये होगी 5 मीटर। देखिए 27वां, ए बी की बहन है, एफ जी की पुत्री है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ए डी की से संबंध है। तो इसमें देखें, तो इसकी जो है, इसका जो आंसर है वो है ग्रैंड डॉटर, पोती। आगे देखें दोस्तों 28वां देखें, श्रृंखला ए बी ई डी सी एफ जी एच आई, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उसके बाद छूटा हुआ पद है। तो इसका छूटा हुआ पद है दोस्तों वो है सी। 29वां देखें, निम्नलिखित अभिकथनों में 2 इस प्रकार संबंधित है कि वे एक दूसरे के नकारात्मक है। वे अभिकथन कौन से हैं? सही कूट का चयन कीजिए। अभिकथन दिया हुआ है, सभी महिलाएं पुरुष के बराबर होती है, कुछ महिलाएं पुरुष के बराबर होती है, कुछ महिलाएं पुरुष के बराबर नहीं होती, कोई भी महिला पुरुष के बराबर नहीं होता। तो इसका कूट दिया है 1 और 2, 1 और 4, 3 और 4, 1 और 3। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आ रहा है वो है बी, 1 और 4।
30वां देखें, यदि वह अभिकथन की सभी चारों गरीब होते हैं गलत है तो निम्नलिखित में से किस अभिकथन के संबंध में निश्चित रूप से सही होने का दावा किया जाता है। अभिकथन दिया है कुछ चोर गरीब है, कुछ चोर गरीब नहीं होते, कोई भी चोर गरीब नहीं होता, कोई गरीब आदमी चोर नहीं होता। तो इसके आंसर जो निकल कर आ रहा है वो है बी, कुछ चोर गरीब नहीं होते। यदि अभिकथन सभी चोर गरीब होते हैं गलत है तो इसका नकारात्मक कथन निश्चित रूप से सही होगा, अर्थात अभिकथन कुछ चोर गरीब नहीं होते के निश्चय रूप से सही होने का दावा किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है दोस्तों बी। 31वां देखें, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और इसमें दिए गए तर्क की प्रकृति का उल्लेखित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। यह कल्पना करना है कि इस अनंत अंतरिक्ष में पृथ्वी ही एक बसी हुई दुनिया है। ऐसी असंगत कथन है जैसे यह कि बंजारे के खेत में केवल एक दाना उगेगा। खगोलीय, मानवीय शास्त्री, निगमात्मक, सादृश्यात्मक। तो इसका जो आंसर है वो है डी, सादृश्यात्मक। आगे देखें दोस्तों 32वां, उस कूट का चयन कीजिए जो वेन डायग्राम से संबंध में सही नहीं है। वेन डायग्राम अभिकथनों और श्रेणियों को प्रदर्शित करता है। यह संकेतन की स्पष्ट पद्धति उपलब्ध कर सकता है। यह वैध या अवैध हो सकता है। यह वैधता परीक्षण की प्रत्यक्ष पद्धति उपलब्ध कर सकती है। तो इसका जो आंसर है वो है सी। उस कूट का चयन कीजिए जो दो आधार वाक्यों वाले निगमात्मक तर्क के प्रसंग में सही नहीं है। तो इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है, एक सही आधार वाक्य, एक गलत आधार वाक्य और एक सही निष्कर्ष वाला तर्क वैध होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी। आगे देखें, नीचे दो आधार वाक्य दिए हैं और उनसे 4 निष्कर्ष दिए गए हैं जो अलग अलग या एक साथ दिए हैं। उस कूट का चयन कीजिए जो यह व्यक्तित्व करता है कि निष्कर्ष वैध रूप से लिए गए हैं। आधार वाक्य, सभी धार्मिक वाक्य भावुक होते हैं। दूसरा, राम एक धार्मिक व्यक्ति है। निष्कर्ष दिया है राम भावुक है, सभी भावुक व्यक्ति धार्मिक होते हैं। सभी राम एक अधार्मिक व्यक्ति नहीं है, कुछ धार्मिक व्यक्ति भावुक नहीं है। तो इसका कूट दिया है तो इसका सही आंसर है वो है 1 और 3 ए, जिसमें दिया है राम भावुक है और तीसरा दिया है राम एक अधार्मिक व्यक्ति नहीं है। अब देखें 35 से 37 एक तालिका दिया है जिसमें 2011 से 2015 के दौरान ए और बी नामक 2 कंपनियों पर अर्जित प्रतिशत दर्शाए गए हैं। आपको इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन करना है। तो इसमें देखें 2011, 12, 13, 14 और 15 में दिया है 20, 35, 45, 40, 25 और बी में दिया है 30, 40, 35, 50, 35। तो जहां होने वाला लाभ का प्रतिशत दिया है आय ऋण व्यय बटे व्यय इंटू 100। अब देखें इसको हम सॉल्व करें तो उसको हम सॉल्व करना चाहें तो देखिए दशमलव संख्या 51 का द्विआधारी समतुल्य होगा, इसका होगा 10111। आगे देखिए 43वां, CD रोम में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को ऐसे जाना जाता है बर्निंग, जिपनिंग, डिजाइनिंग, रिपनिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, बर्निंग। 44वां देखें, कई प्राप्तकर्ताओं को तुरंत भेजा गया अयाचित ईमेल को कहा जाता है डी, स्पैम बोला जाता है। मेमोरी सर्किट का एक प्रकार है जो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन को धारण करता है। इसका जो आंसर है वो है सी, रीड ओनली मेमोरी। 46वां देखें, SCI एक कैरेक्टर इन कोडिंग स्कीम है जो व्यक्तित्व कंप्यूटर द्वारा नियोजित की जाती है ताकि ऐसे विभिन्न कैरेक्टर्स की संख्या नियंत्रण कुंजियों को व्यक्त किया जा सके जिनके
जिनका कंप्यूटर प्रयोक्ता कीबोर्ड पर चयन करता है। ASCII के लिए एक एकीकृत परिवर्णी है। तो इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है दोस्तों वो है ए। ASCII का पूर्ण नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड फॉर इंफॉर्मेशनल इंटरचेंज। ये क्वेश्चन सेट 2018 में अभी लेटेस्ट आया हुआ है क्वेश्चन। दोस्तों इसको देख लीजिए ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशनल इंटरचेंज। ये आंसर आप लीजिए। ये क्वेश्चन पुनः आने की संभावना है MP सेट में। शहरी क्षेत्रों में ऐसे वायु प्रदूषण को चिन्हांकित कीजिए जिससे मनुष्य की आंख और श्वसन नली में ज्वलन होती है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों सतही ओजोन के कारण इसका आंख में क्या होती है, श्वसन नली में जलन पैदा करती है। भारत की बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत है वो है असंसाधित मलजल। यही जो है सबसे बड़ा कारण है जल प्रदूषण के। संपोषक विकास का लक्ष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो इसका जो आंसर है 2030 तक हमको लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य है। वर्ष 2022 तक बायोमास में विद्युत उत्पादन हेतु सरकार का लक्ष्य है, इसका है 10 मेगावाट। इसका कितना 2022 तक 10 मेगावाट रखने का उद्देश्य है। आगे देखिए 91, हमारे मृदा संसाधन का संरक्षण मानव जीवन के महत्वपूर्ण है। मृदा कई सूक्ष्म जीवों का वास है, इसमें खनिज है। तो इसका जो आंसर है वो है बी। AR दोनों सही है लेकिन R एक ही सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है, आगे देखें। विश्व मौसम संगठन का उद्देश्य 2010-2019 के दशक में जल मौसम आपदाओं के कारण मृत्यु की संख्या 1994 से 2003 दशक की तुलना में कितना प्रतिशत है। तो इसका जो आंसर है वो है बी 50%। आगे देखें 53वां, उच्च शिक्षा संस्थानों में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद NAAC द्वारा निम्नलिखित में से किस संकेंद्रित मूल्यों को बढ़ावा दिया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए 53 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय विकास में अवदान, विद्यार्थियों के वैश्विक प्रवणताओं का संप्रेषण, विद्यार्थियों और अध्यापक के मूल्य व्यवस्था विकसित करना, आधारित सुविधा के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देना। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी। NAAC नेशनल असेसमेंट और एक्रेडिटेशन काउंसिल है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है पहला, दूसरा और तीसरा का कार्य करना, जिसमें राष्ट्रीय विकास के अवदान, विद्यार्थियों की वैश्विक प्रवणता का संप्रेषण, विद्यार्थियों और अध्यापक के मूल्य व्यवस्था का विकसित करना होता है। तो इसका आंसर बी है। आगे देखें दोस्तों 54वां, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। शास्त्रीय ग्रंथ पर चर्चा, मूल्य पर व्याख्यान, परिसंवाद विवरण, मूल्यों पर संगोष्ठियाँ, परिसंवाद, मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति विमर्श। तो इसका 54 का जो आंसर निकल कर आ रहा है दोस्तों वो है डी, जो है मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका, मूल्य पर आदर्शात्मक प्रस्तुत और मूल्यों पर आदर्शात्मक विमर्शी सत्र प्रस्तुत किया जाए। आगे देखें दोस्तों, इसका डी आंसर होगा। आगे देखें 55वां, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निम्नलिखित में से किसने असंवैधानिक घोषित किया है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने। कब कब किया था, 121वां संशोधन से संबंधित है, जो अनुच्छेद 124 का में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 100 आर्टिकल 124 के में जोड़ा गया है। देखिए 56वां, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वे कथन सही है। राष्ट्रपति, राज्याध्यक्ष और राज्य शासन अध्यक्ष दोनों हैं। सर्वोच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। राज्य नीति के निर्देशन सिद्धांतवाद योग्य है। तो इसका जो आंसर निकल कर आ रहा है 2 और 3 जो है सही है। 2 कौन, संसद सर्वोच्च है, और 3 उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षण है। तो इसका जो आंसर है दूसरा है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन से मूल कर्तव्य है। तो इसमें देखें राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान,
प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थलों की सुरक्षा करना। तो इसका जो आंसर है तीन चारों चारों सही है दोस्तों, चारों हमारा मूल कर्तव्य है। ओके, तो इसका आंसर डी है। 58वां देखिए, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक संवैधानिक निकाय है, तो यह एक संवैधानिक निकाय है। यह ना तो संवैधानिक निकाय है, ना ही सांविधिक निकाय है। यह एक चिंतन कोश थिंक टैंक है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों सी है। 3 और 4 सही हैं, तीसरा और चौथा सही है। आगे देखें 59वां, प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अभिकल्पन में शिक्षार्थियों की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है। तो इसका सेट देखिए दोस्तों, तो इसका जो है बी प्रभावी अधिगम के लिए सहायक होता है, जिसमें हमको लेना है पहला, तीसरा, चौथा और छठवां। पहला तीसरा चौथा और छठवां, पांचवें को छोड़ करके बाकी सब सही हैं। आगे देखें, एक महाविद्यालय स्तर में प्रोफेसर ने विश्लेषण और संश्लेषण कौशल पर केंद्रित विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम पर का विकास करने के उद्देश्य से इसका व्याख्याताओं को एक योजना बनाई। नीचे मद दिए गए हैं, उसमें सेट और से को मिलाना है। तो इसमें देखें, इसमें संज्ञात्मक और दिया है संज्ञात्मक अंतर्विणी बढ़ावा देने के लिए। तो स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी स्तर। तो इसका जो सही आंसर निकल कर आ रहा है वो है सी। इसका जो सही आंसर निकल कर आ रहा है वो है सी, दूसरा पहला और चौथा सही आंसर है। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, माय चैनल। दोस्तों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करें दोस्तों, कमेंट भी करें। थैंक यू दोस्तों।